इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरय गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल सेक्टर 8 प्रताप नगर सांगानेर राजस्थान। भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। हम सबका जीवन संसार चक्र में फंसा हुआ है। इस संसार चक्र की यथार्थता यही है कि जहाँ पर भी हमारी दृष्टि जाती है वहाँ पर भी हमको एक रूपता दिखाई नहीं देती है। हम लोगों के मन की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। पल में प्रसन्नता जीवन में आ जाती है तो पल में हमारे जीवन में खिन्नता भी आ जाती है। पल में प्रसन्न होना और पल में खिन्न होना, पल में रुष्ट होना, पल में तुष्ट होना, सबके जीवन में प्रायः यह होता रहता है। सवाल है हम अपने जीवन को प्रसन्न कैसे बनाए रखें। हर व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है, पर प्रसन्नता ऐसी तो है नहीं कहीं बाजार में मिलती हो। खुश होना, प्रसन्न होना, संतुष्ट होना, ये सब हमारे अपने मन के ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो विषम से विषम परिस्थितियों में अपने आप को प्रसन्न बना करके रख सकते हैं, बस उसे स्वीकार करने की जरूरत है। यदि गर्मी लग रही है, स्वीकार कर लो गर्मी में जीना है। एहसास होगा लेकिन दुख नहीं होगा, क्योंकि हमने अपनी धारणा को बना लिया है गर्मी है, गर्मी में जीवन जीना है, बिताना है, ऐसे में ही हमको रहना है। यही जो प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके चलना। व्यक्ति यदि प्रसन्न रहना चाहे तो उसके हाथ में उसकी बागडोर होती है कि हम प्रसन्न, मुझे जीना है या मुझे खिन्नता के साथ जीना है। कोई तुम्हें प्रसन्न कर भी नहीं सकता है और ना तुम्हें कोई दुखी कर सकता है। देखिएगा आप अपने एक प्रैक्टिकल से, कोई आपको गाली दे करके चला जाता है, उसे आप स्वीकार ना करें तो गाली किसके पास रहेगी? बोलो। और कोई तुम्हें 500 का नोट दे रहा है और तुम ले लोगे तो किसके पास रहेगा? है? कोई तुम्हें 500 का नोट देने आया है, दे रहा है, तो आप ले लोगे तो किसके पास आएगा पैसा? अपने पास आएगा ना। बस यही जिंदगी जीने की कला है। 500 के नोट में तुम्हें लोभ दिख रहा है कि ये मेरे हित के लिए है, काम के लिए, तुम ले लेते हो, बड़े प्रसन्न हो जाते हो। और कोई गालियां देने आए और तुम गालियों को ना लो तो प्रसन्न रहोगे। बस समझने की जरूरत है मुझे अपने जीवन को, मन को किन परिस्थितियों में प्रसन्न रखना है, किन परिस्थितियों में हमें दुखी बनाना है। यदि तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो तुम दुख में भी सुख खोजने की कला सीख सकते हो। तुम्हारी दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बना सकते हो। कोई तुम्हें कुछ भी कह जाए, मुझे स्वीकार नहीं करना है, तो हर व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रह सकता है। अभी आप यहां पर बैठे हैं, बैठे हो ना, आपकी बात आपके पास रख रहा हूं। आपको कोई कष्ट हो रहा? बोलो।
क्यों तुमने मन में ये बात जमा करके रखी, मुझे मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है, चाहे चटाई मिले या ना मिले, मुझे तो बैठ करके सुनना है तो सुनना है। यहां पर कहीं दुख हो रहा है? आप किसी के घर जाते हो? बोले हां। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। और सामने वाले के घर में अच्छा सोफा सेट दीवान लगा हुआ है, व्यवस्थित कपड़े गादी बिछी है, और सामने वाले ने आपसे बैठने को नहीं कहा और आपको बैठाल दिया जमीन पर, दरी पर, तो आपको थोड़ी देर के लिए मन में कैसा फील होता है कि कैसा आदमी है, सोफा बिछा हुआ है, दीवान लगा हुआ है, गादी लगी हुई है, मुझे बैठने के लिए नहीं बोला, बैठा ला तो नीचे जमीन पर बैठा ला। क्या होगा? मन में दुख होगा ना, बुरा लगेगा ना। क्यों? हमारी मानसिकता ऐसी थी कि हम उसके घर जा रहे तो अच्छे सोफा पर बैठ कर के बात करेंगे, नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, थोड़ी बहुत बात करेंगे, सुख दुख की चर्चा करेंगे, एक आध 2 घंटे बैठ कर के वापस आएंगे। तुमने मन में डाल रखा था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मन में प्रसन्नता बनाए रखने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कोई तुम्हें दुखी करे ये तुम्हारे हाथ में नहीं, मुझे दुखी नहीं होना ये तो तुम्हारे हाथ में है। सीधा सा साधा रास्ता है, सरल उपाय है। हम किसी से प्रभावित हो जाते हैं, किसी से ऐसे प्रभावित होते हैं कि उसकी गाली सारी जिंदगी चुभती है, और लोग ऐसे भी प्रभावित हो जाते हैं कि सारी जिंदगी उन्हें याद भी करते हैं। मतलब क्या हुआ? हमारी जिंदगी की बागडोर दूसरे के हाथ में है। जब वो चाहे तुम्हें प्रसन्न कर दे और जब चाहे तुम्हें खिन्न कर दे, जब चाहे तुम्हें खुशी बना दे और जब चाहे तुम्हें दुखी बना दे। तुम्हारी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। आचार्य कहते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखना है। आप लोग टीवी चलाते हो ना? कौन कौन टीवी चलाता है? सब देखते, सब चलाते। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? टीवी के पास होता है कि चलाने वाले के? जोर से बोलो, जोर से बोलो। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जो टीवी को चालू करेगा उसके हाथ में होगा। और तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दे दिया? बोलो। वह भी टीवी है और ये बीवी है। अपनी जिंदगी की बागडोर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत सौंपो। जिंदगी का आनंद लेना चाहते हो, मन की प्रसन्नता बनाए रखना चाहते हो, तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। समझ रहे ना? तो सवाल है अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं? जैसे जी रहे आपको अच्छा लग रहा है, हम कैसे जी रहे? बोलो, अपने अपने अंदर झांक करके देखो कि आप कैसे जीवन जी रहे हो। गुनगुनाते हुए जिंदगी जी रहे हो कि भुन भुनाते हुए जिंदगी जी रहे हो? प्रभु के गुणगान गाते हुए जीवन को आनंद से जी रहे हैं कि टेंशन लेकर के जिंदगी को भुन भुनाते हुए जी रहे हो? एक बार व्यक्ति से पूछा, भैया आप कहाँ रहते हो? बोले शास्त्री नगर में रहते हैं। दूसरे से पूछा, बोले आप लोग कहाँ रहते? बोलो प्रताप नगर में रहते हैं। तीसरे से पूछा, आप कहाँ रहते? बोलो गांधी नगर में रहते हैं। चौथे से पूछा, कहाँ रहते हैं? बोले सरावगी मोहल्ला में रहते हैं। और एक व्यक्ति और, भैया आप कहाँ? बोले हम टेंशन में रहते हैं।
एक व्यक्ति से पूछा आप कहाँ रहते, बोले टेंशन में रहते। तो टेंशन में क्यों जी रहे हो? इंटेंशन ठीक रखो, टेंशन सुधर जाएगा। तो सवाल है अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं। रिकॉल करो, देखो कि हमारे जीवन की कमजोरियां क्या है, हमारे जीवन का दौड़ कैसे चल रहा है। सुख शांति के साथ जीवन जी रहे हैं या दुख के साथ जीवन को जीना पड़ रहा है। कुछ लोग होते हैं सारी जिंदगी खींचतान में निकाल देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं भले भी उनके जीवन में कुछ भी ना हो, बड़े शांति और प्रसन्नता के साथ जीवन जीते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी के बीच अंतर पाया जाता है। अज्ञानी व्यक्ति सब कुछ होने के बाद भी सुख शांति का जीवन जी नहीं पा रहा है, और एक ज्ञानी पुरुष होता है कुछ भी ना हो भले उसके जीवन में, लेकिन उसे पता है जो कुछ मेरे पास है वही भी मेरा नहीं है, मेरी तो एकमात्र आत्मा है, इसलिए मुझे सुख शांति इसी में है। जीवन में बदलाव कैसे लाएं? अपने आप को अंदर झांक करके देखो कि मुझे जिंदगी कैसे जीना है। आज तक जन्म से लेकर के अभी तक मेरी जिंदगी में जो जीता आ रहा हूं, क्या ये सही है या इसको बदलने में जीवन का उद्धार है? आप लोग रोज पूजन करते हैं, 4-4 5-5 पूजन कर लेते हो, करते कि नहीं करते? बोलो बोलो, हाँ बोलो, जोर से बोला करे जरा, आवाज नहीं निकल रही। कल रोटी नहीं खाई, अष्टमी थी ना। जोर से बोलो, आप लोग रोज पूजन करते हो क्या? हाँ, बच्चे की आवाज ज्यादा आई, वो करता नहीं है। रोज पूजन करते हो लेकिन जीवन में संतोष कितना आया? रोज अभिषेक देखते हो, जीवन में बदलाव कितना घटित हुआ? जीवन के 50, 60, 55, 35, 38, 40 वर्ष निकल गए। मंदिर के दर्शन करते करते जीवन में बदलाव आया? कसाई कम हुई? घटी नहीं, बढ़ रही है। बचपन में कसाई का अभाव था, आज 55 में कसाई का सद्भाव बढ़ गया। तो बदलाव कैसे आएगा? जो प्राप्त है उसे पर्याप्त समझो, जीवन में बदलाव घटित हो जाएगा। बचपन में इच्छाएं कम होती थीं, अपेक्षाएं कम रहती थीं, किसी चीजों से मतलब नहीं रहता था। जो मिल गया सो पहन लिया, जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया तो वैसा रह लिया। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके साथ जीवन में इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। परिणाम आतुरता, आसक्ति और आकुलता मिलता है ना अनुभव? पहले 4 जोड़ी कपड़े में काम चल जाता था साल भर में, आज 40 जोड़ी चाहिए साल भर में। हर दिन की अलग साड़ियां चाहिए, हर दिन का अलग मेकअप चाहिए, हर दिन की अलग भोजन सामग्री चाहिए। आज ये बनाया कल वो बनाएंगे, कल एक आज ये खाया कल वो खाएंगे। अरे दाल रोटी चोखी, सब यही बात, चोखी दाल रोटी अच्छी। साधु संतों को देखो, आप लोग जो आहार दे रहे हैं, महाराज श्री कल भी आपने यही लिया था, आज भी यही लिया, तो महाराज भी तो आज भी वही है कि दूसरे कहां से आ गया? तो सवाल है अपने जीवन में बदलाव कैसे लाएं? महाराज श्री आज ये साड़ी पहनी, कल बदलाव लाएंगे, अच्छी और पहन करके आएंगे। देखने के लिए पहनते हो कि दिखाने के लिए पहनते हो?
शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए खाते हैं कि शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खाते हो? बोलो, जोर से बोलो। जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए खा रहे हो कि जीवन को बलवान बनाने के लिए खा रहे हो? बोलो। प्रसन्नता तब आती है जब हमारे अंदर स्थायित्व होता है। अस्थिरता में, जीवन में उतार चढ़ाव होता है। संत कहते हैं बाहर के उतार चढ़ाव को हम रोक नहीं सकते हैं। कोई तुम्हारे लिए गालियां दे करके चला जाए, कोई तुम्हारे बारे में अच्छे शब्द बोल करके चला जाए, प्रसन्नता के शब्द बोल करके चला जाए, कोई तुम्हारे बारे में टीका टिप्पणी करना शुरू कर दे, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कब तुम्हारा जीवन बिगड़ जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, तुम्हारे हाथ में नहीं है। अभी स्वस्थ बैठे हैं, घर जाएं, पेट में दर्द शुरू हो जाए, तुम क्या कहोगे? अरे अभी सुबह से तो पूजन करके आए, महाराज श्री का प्रवचन सुन करके आया हूँ, अभी अभी दर्द होने लगा, अब सहन नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर कहता है कल क्या खाया था? डॉक्टर पूछता है कल क्या खाया था? यदि यही पता होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? यदि यही पता होता तो तुम्हारे पास क्यों आता? एक व्यक्ति भोजन करने के लिए गया पंगत में, वहां पर गुलाब जामुन बने हुए थे, बहुत सारे उसने खा लिए, पानी पिया नहीं, इतने खाए पेट में पानी पीने तक की जगह नहीं बची। घर आया, पेट में दर्द होने लगा, दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन लिख दी, एक दवाई लिख दी, जाओ ये पानी के साथ ले लेना। मेडिकल पर गया, दवाई खरीदी, बोले इसको खा लेना, पानी के साथ ले लेना। बोले भैया पानी के साथ लेने की गुंजाइश होती यदि तो 2-4 रसगुल्ले और खाकर नहीं आ जाता। ऐसे लोगों से क्या कहा जाए? संत कहते हैं बाहर के उतार चढ़ाव को हम रोक नहीं सकते हैं। कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी जय, कभी पराजय, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी संयोग, कभी वियोग, इस संसार में चलता रहता है। हम क्या, कोई नहीं रोक सकता है बाहर के उतार चढ़ाव को। कर्म के वशीभूत होकर के संसार का हर प्राणी इन्हीं झंझावातों के बीच चल रहा है, जिंदगी जी रहा है। कभी सुख आता है जिंदगी में तो कभी दुख के दिन भी आ जाते हैं। कभी जीवन में सद्भाव होता है, अर्थाभाव भी हो जाता है। कभी बीमारियां ऐसी व्यक्ति को घेर लेती हैं कि सब कुछ लग जाता है, लेकिन अंततः परिणाम ये रहता है कि व्यक्ति चला जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये जीवन में उतार चढ़ाव आता है। कभी हमने स्वर्गों के सुख को भी भोगा होगा तो कभी हमने नरकों के दुखों की वेदना को भी सहा होगा। बशर्ते काश यदि हमें उस वेदना का अनुभव होता तो आज हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते थे। स्वर्गों के सुखों के बारे में भी कुछ पता नहीं है, नरकों के दुखों के बारे में भी कुछ ख्याल नहीं है, लेकिन संत कहते वर्तमान में ही यदि तुम देखना शुरू कर दो तो यही स्वर्ग है, यही नरक है। आज हम जिन व्यक्तियों को देखते हैं जो अभाव में जीवन जी रहे, वो नरक की तरह जिंदगी को जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखने के लिए मिलता है। जब आप रोड चलते हैं तो ऐसे ऐसे प्राणी तुम्हें मिलते हैं जिनके पैर भी नहीं, हाथ भी नहीं, और इतना ही नहीं ऊपर से गलित कुष्ठ रोग भी हो जाता है तो मक्खी भगाने के लिए हाथ भी नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बीसा नागदा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, नरसिंहपुरा समाज, भिंडर राजस्थान। श्री कमल चंद जी स्नेहलता सोगानी, पुत्र पुत्रवधू मनीषा यशा, पोता पोती किंजल अक्षत, बेटी दामाद अनिता राजेश जी, दिव्यांश मेहुल, सेक्टर 8 प्रताप नगर, सांगानेर, राजस्थान।